students, we will study chapter 14. Our chapter 14 name is fractions. First is fraction means parts. Fraction का मतलब होता है parts. We have got a chapati. हमें एक चपाती मिली है. Can you divide it between us equally? क्या तुम उसको बीच में से equally divide कर सकते हो? Let me fold the chapati into two equal parts. मुझे चपाती को दो equal parts में fold करने दो. Now one part is completely overlapping the other. एक पार्ट दूसरे पार्ट पर completely overlap हो गया है, जैसे कि आपको इस पिक्चर पर दिखा रखा है. Let me cut it from the middle to make two equal halves. अब मुझे इसे कट करना होगा दो equal halves बनाने के लिए. I have got two halves of the chapati. मेरे पास दो हाफ हो गए हैं चपाती के लिए. Half of the whole और 1/2. ये कंप्लीट चपाती थी, इसमें से दो हाफ हो गए हैं. 1 हाफ ये रहा और 1 हाफ ये रहा. हाफ ऑफ द होल और 1/2. When a whole is divided into two equal parts, then each of the part is half of the whole. यदि हम पूरे में से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हर एक को, तो वो उस होल में से हाफ पार्ट हो जाएगा. We write it as 1/2. हम इसको 1/2 इस तरीके से लिखेंगे. नंबर सेकंड इज इक्वल पार्ट्स एंड फ्रैक्शंस. 4 अनइक्वल पार्ट्स में 4 अनइक्वल पार्ट्स हैं, क्योंकि इसमें 1, 2 और ये कंप्लीट 3 पार्ट्स दे रखा है. 4 इक्वल पार्ट्स, ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं. 1/4 पार्ट इज शेडेड. इनमें से 1/4 पार्ट क्या हो रखा है, शेड हुआ है. 2 अनइक्वल पार्ट्स में ये 2 अनइक्वल पार्ट्स हैं. 2 इक्वल पार्ट्स और ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं. 1/2 पार्ट इज शेडेड और इन दोनों में से एक पार्ट क्या हो रखा है, शेड हुआ है. इसी तरीके से 4 अनइक्वल पार्ट्स, ये 4 अनइक्वल पार्ट्स हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है. इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स, ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये चारों बराबर पार्ट्स हैं. 1/4 पार्ट इज शेडेड. इन चारों में से एक पार्ट शेड हुआ भी है. दिस पिक्चर शोज 2 अनइक्वल पार्ट्स. ये 2 अनइक्वल पार्ट्स हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है. 2 इक्वल पार्ट्स, ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं. इस साइड भी इतना ही है और इस साइड भी इतना ही है. 1/2 पार्ट इज शेडेड और 1/2 पार्ट शेडेड हुआ भी है. टू अनइक्वल पार्ट्स, ये 2 अनइक्वल पार्ट्स हैं. ये छोटा है ये बड़ा है. 2 इक्वल पार्ट्स, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, बिल्कुल सिमिलर कट हो रखे हैं. 1/2 पार्ट इज हीटेड और इन दोनों में से एक पार्ट खाया गया है. नंबर 3 इज अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस. 1 हाफ, ये 1 हाफ है, पूरे में से हाफ हो रहा है तो ये 1 हाफ है. वी राइट इट एज 1/2. हम 1 हाफ को 1/2 लिखते हैं. 1/3, एक कंप्लीट में से 3 हिस्से हो रहे हैं, 1, 2, 3. वी राइट इट एज 1/3. हम इसको 1/3 लिखते हैं. 1/4, एक कंप्लीट बॉक्स में से 4 हिस्से हो रहे हैं, 1, 2, 3. ये रहा 1, 2, 3, 4. वी राइट इट एज 1/4. हम इसको 1/4 लिखते हैं. इस कंप्लीट बॉक्स में से बोल रखा है 1/3 इज शेडेड. ये कितने हैं, 1/3 हमें इसमें शेड करना है. तो देखिए इसमें से हमने 1/3 शेड कर दिया. नेक्स्ट इस पिक्चर में से बोल रहा है 1/2 इज शेडेड, तो हमने इसमें से 1/2 शेड कर दिया. रिमेंबर 1/2, 1/3 और 1/4 इज अ फ्रैक्शनल नंबर और फ्रैक्शन. जो 1/2, 1/3, 1/4 है, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं या फिर फ्रैक्शंस हम बोल सकते हैं. हियर द अपर पार्ट 1 टेल्स हाउ मैनी ऑफ द इक्वल पार्ट्स. जो ऊपर नंबर लिखा होता है 1, ये हमें बताता है कि कितने इक्वल पार्ट्स हैं. वी हैव टेकन आउट और शेडेड, हमें कितने पार्ट्स लेने हैं और शेड करने हैं. दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर. इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं. जो ऊपर वाला होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं. द लोअर पार्ट हियर 2, 3 और 4 tells us how many equal parts or whole thing
हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू। जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं जैसे कि 2, 3, 4 ये हमें बताते हैं कि कितने इक्वल पार्ट्स हैं, उस पूरे में से हमने कितने पार्ट्स डिवाइड किए हैं। जैसे अगर हम एक में से हमें 2 पार्ट डिवाइड करने हैं तो हम 1/2 लिखते हैं, मतलब ये 2 में बताता है कि उस एक में से हमने कितने डिवाइड करे हैं, 2 डिवाइड करे हैं। दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो नीचे लिखा होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। कलर हाफ और 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन सभी फिगर्स में से आपको 1/2 मतलब हाफ में कलर करना है। तो देखिए पूरा कंप्लीट 1 है, ये बीच में पार्टीशन कर रखा है, तो 1 और 2 कितने हिस्से हो गए, इसके 2 हिस्से हो गए। हमें कितने पे कलर करना है, जो भी ऊपर लिखा होता है हमें उतने में कलर करना होता है, तो हम 1 वाले हिस्से पे कलर कर देंगे। नेक्स्ट, इसमें कितने हिस्से होने हैं, नीचे कितना लिखा है 2, तो हम 2 हिस्से ये वाले मान लेते हैं। ऊपर का 1 कंप्लीट और नीचे का 1 कंप्लीट। हमें हाफ पे कलर करना है तो हम ऊपर के दोनों पार्ट में कलर कर देंगे। नेक्स्ट, इसी तरीके से इस सर्कल में से ये बीच वाला हाफ हो रखा है, ऊपर का पूरा 1 और नीचे का पूरा 2, तो हम इसके हाफ में भी कलर कर देंगे। इसमें हाफ में कलर करना है, इन दोनों हाफ में कलर करना है और इस कंप्लीट फिगर के हाफ में भी कलर करना है। कलर हाफ और 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस तरीके से आपको इन पिक्चर्स में भी हाफ पे कलर करना है। इस पिक्चर में हाफ, ये 2 बॉक्स होंगे, देखिए इक्वल है, 2 बॉक्स ऊपर और 2 बॉक्स नीचे, तो हमने हाफ पे कलर कर दिया है। इस तरीके से बचे हुए तीनों पिक्चर्स में आपको खुद से कलर फिल करना है। Fourth, 1/3. Then we divide one whole into 3 equal parts. Then one of the 3 parts is called 1/3 or 1/3. यदि हम एक पूरे कंप्लीट चीज में से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम 1/3 बोलते हैं। Thus we can say that 3 1/3 make one whole. हम बोल सकते हैं 3 1/3 के जो हिस्से होते हैं, पीस होता है, अगर हमको मिलाएं तो पूरा एक कंप्लीट होल बन जाएगा। लुक हियर, यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट 1 है, हमने इसमें कितने हिस्से कर दिए हैं इक्वल, 1 2 3, 3 हिस्से कर दिए, तो ये कितना बन गया 1/3। हियर द शेडेड पार्ट इज 1/3 और 1/3 ऑफ द होल। जो शेडेड पार्ट हुआ आपको दिख रहा है, ये 1/3 है इस कंप्लीट होल का। कलर 1/3 और 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर में से आपको 1/3 पिक्चर का कलर करना है। इसमें से कंप्लीट कितने पीस हैं, 1 2 3, तो हम 1 पीस पर कलर कर देंगे इस तरीके से। बचे हुए दोनों पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। क्रॉस 1/3 और 1/3 ऑफ ईच ग्रुप। आपको हर एक ग्रुप में से 1/3 को क्रॉस करना है। देखिए ये 1 2 3 है, तो हम इसमें 1/3 पे क्रॉस कर देंगे। इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 2 2 के पेयर बन रहे हैं, तो ये 1 2 3 3 है, तो इसमें हम 1/3 पर क्रॉस कर देंगे। इस तरीके से बचे हुए इन दोनों पार्ट्स को आपको खुद से करना है। Number 5th is 1/4. We have learned what is 1/3 और 1/3। हम जान चुके हैं कि 1/3 क्या है। Now we will learn what is mean by 1/4 और 1/4। अब हम जानते हैं, देखते हैं कि जो 1/4 है वो क्या होता है। देखिए there are 4 birds on the tree. ट्री पर 4 birds थी, 1 bird is fly, एक बर्ड उड़ गई, तो 1/4 और 1/4 ऑफ द birds is fly। हम बोल सकते हैं कि 1/4 या फिर 1/4 birds उड़ गई हैं। टोटल 4 थी तो वो नीचे लिखा, एक उड़ गई तो वो ऊपर लिखा, तो 1/4 birds क्या है, वो फ्लाई हो गई हैं। 10 डिवीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड 1/4। एक चीज को 4 इक्वल भागों में बांटना, डिवाइड करना, डिवीजन करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम 1/4 बोलते हैं। In other words, we can say that 4 1/4 make one whole.
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 4 1/4 को मिला करके एक कंप्लीट होल बनता है। लुक हियर, यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल था और ये डिवाइडेड हुआ गया है 1 2 3 4 पार्ट्स में। तो इसमें हमने 1 पे कलर कर दिया, तो ये क्या शो कर रहा है, 1/4 शो कर रहा है। इस तरीके से इसमें 1 में कलर कर दिया और टोटल 4 बॉक्स थे, तो 1/4 शो कर रहा है। ये बॉक्स में 1 2 3 4 पीसेज है और 1 पे शेड हो रखी है, तो ये शो कर रहा है 1/4। हियर शेडेड पार्ट ऑफ द होल इज 1/4 और 1/4 ऑफ द होल। जो शेडेड पार्ट है ये 1/4 शो कर रहे हैं होल, पूरे कंप्लीट होल में से। कलर 1/4 और 1/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स में आपको 1/4 कलर करने हैं। देखिए 1 2 3 4 इक्वल 4 पीसेज हैं, हम इसमें एक पे कलर कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1/4। इस तरीके से बचे हुए दोनों पार्ट्स आपको खुद से करने हैं।